हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ डाटा टेबल, जो वर्ड टाइप एनालिसिस का पार्ट है और ये डाटा टैब का हिस्सा है। तो जब हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि मैंने ये एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 2 × 2 जो ऊपर दिख भी रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 6 7 8 जहाँ तक मुझे लेना था वहाँ तक लिया और इधर मैंने कुछ अपनी मर्ज़ी के नंबर लिख दिए और बाकी ये सारा खाली छोड़ा था ये वाला। उसके बाद मैं गई यहाँ पर, पहले इसको हमने सिलेक्ट करा यहाँ 4 से, जहाँ पे हम सब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये वहाँ से लेता है। तो यहाँ से ये पूरा मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं गई वर्टिफ एनालिसिस पे। पहले एक बार मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला था वही लगा देती हूँ, शिफ्ट स्टार और ये और एंटर कर दिया। तो अब ये आ गया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम जाते हैं वर्टिफ एनालिसिस पे। अब हम यहाँ पे वर्टिफ एनालिसिस में गए डाटा टेबल पर जाकर हमने रो इनपुट में हमने पहले ऊपर वाला 2 देना है जो है A1 सेल, और कॉलन इनपुट सेल में हमें देना है नीचे वाले 2 को हमने सिलेक्ट करना है जो है हमारा A2, और हम इसको कर देते हैं ओके। ये चेंज नहीं करा क्योंकि मैंने पहले एक बार फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो हम नए पेज पे कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और इसके नीचे वाले सेल में भी लिख देते हैं 5 और उसके अगले सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं इसको मल्टीप्लाई कराने का दूसरे वाले सेल से और एंटर कर देते हैं और इसके आगे हम नंबर लिख देते हैं 6 7 8 और इस साइड को वो नंबर लिखते हैं हम, जैसे 25 के बाद आएगा 26 और एंटर 27 एंटर 28। अब हम इस जो हमारे यहाँ पे हमें डाटा टेबल बनानी है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वर्टिफ एनालिसिस पे जाएंगे और हम डाटा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा टेबल सिलेक्ट करने के बाद रो इनपुट हमारा आएगा यहाँ पर ऊपर वाला 5 और रो कॉलन इनपुट आएगा हमारा नीचे वाला 5 और हम कर देंगे यहाँ पे ओके। देखो अब ये नंबर आ गए और इस नंबर का आंसर क्या है आपको पता है? ये आंसर आया है 6 × 26, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हमने रो इनपुट जो दिया है वो हमने ये वाला 5 दिया है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना ये। तो ये ऐसे ही है 6 × 26 इज इक्वल टू 156 और 6 × 27 इज इक्वल टू 162, 6 × 28 is equal to 168, 7 × 26 is equal to 182, 7 × 27 is equal to 189, 7 × 28 is equal to 196, 8 × 26 is equal to 208, 8 × 27 is equal to 216। 8 मतलब कि 2 नंबर जो हमने मल्टीप्लाई कराने होते हैं उनको हम बार बार ना करें खुद से, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है जिसका नाम है डाटा टेबल। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।